हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे आज NV20 ETF के बारे में और देखेंगे इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं और इसको निफ्टी 50 के रिटर्न से भी कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी ETF में निवेश करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको ETF और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं NV20 ETF को। तो देखिए ये है NV20 ETF जो कि निप्पॉन इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिलता है, जिसका की प्राइस 132 रुपए पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है आज 28 दिसंबर 2023 को। और इसके एक साल के रिटर्न देखेंगे ना तो जबरदस्त रिटर्न देखने को मिले हैं, जो कि 28% के रिटर्न है, जो कि किसी भी इंडेक्स के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न होते हैं। देखिए 28 रिटर्न किसी भी हिसाब से कम नहीं है अगर एक कोई इंडेक्स का रिटर्न है तो ये भी एक तरह का इंडेक्स ही है NV20। तो सबसे पहले जो इसकी मेन बात थी हमने उसको बता दिया आपको कि जो बड़ी बात है इस पे वीडियो बनाने का वो है ये कि इसमें रिटर्न बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला है पिछले एक साल में। और चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि NV20 ETF है क्या, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं और ये 20 कंपनियां निफ्टी 50 से ही ली जाती हैं और कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ली जाती है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि वहां पे जब वो 20 कंपनियों का चयन होता है तो उसमें कुछ चीजों को प्राथमिकता दी जाती है, लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड उन स्टॉक्स का कैसा है। तो ये सब दिखने के बाद टॉप 20 जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जो हाईली लिक्विड स्टॉक होते हैं और जो पास्ट में अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन 20 स्टॉक को लेकर इस इंडेक्स में लिया जाता है। और जिस वजह से हमें अगर देखा जाए तो जो निफ्टी 50 का रिटर्न है अगर उससे कंपेयर करेंगे तो इसने निफ्टी 50 के रिटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है NV20 ने। देखिए ये है निफ्टी 50 का पिछले एक साल का रिटर्न, जो कि 19 से 20% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है पिछले एक साल में। बट वहीं जैसा कि हमने आपको दिखाया NV20 जो ये ETF है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, देखिए 28.5% के आसपास का रिटर्न है, जो कि बहुत ही बड़े अंतर से बीट किया है, लगभग 8-8.5% के मार्जिन से बीट किया है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कंपैरिजन की कि देखिए 3 महीने में क्या कुछ देखने को मिल रहा है हमें। देखिए यहाँ पे हम निफ्टी 50 और जो NV20 ETF है उसे हम कंपेयर कर रहे हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है वो निफ्टी 50 की है और जो रेड वाली ऊपर वाली लाइन देखने को मिल रही है वो आपको NV20 की देखने को मिल रही है। तो देखिए 3 महीने का देखा जाए तो वहां भी रेड लाइन ऊपर है, यानी NV20 के रिटर्न बेटर है और काफी मार्जिन से अच्छे हैं। और 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में भी रेड लाइन ऊपर है, आप देख सकते हैं। वहां NV20 में 18% के रिटर्न है और निफ्टी 50 में सिर्फ 12% के रिटर्न है। और पिछले एक साल में जैसा कि हमने अभी बात की NV20 में 28.5 के आसपास है और निफ्टी 50 में सिर्फ 20% के आसपास है। और 5 साल के टाइम फ्रेम में बात की जाए तो देखिए निफ्टी 50 का 33% निकल के आ रहा है। देखिए पर NV20 के यहाँ पे देखिए कहाँ से लिया जा रहा है, 2022 से ही लिया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ETF 2022 में ही आया था तो वहां से ही लिया जा रहा है। यानी जब से ये NV20 आया है वहां से कंपेयर किया जाए तो NV20 ने यहाँ 5 साल का नहीं बता रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, जब से NV20 आया तब से, यानी 20 मई 2022 से लिया जा रहा है। तो देखिए जब से आया है NV20 ETF उसने 41% का रिटर्न बनाया है और वहां से अगर निफ्टी 50 का देखा जाए तो 33% के ही रिटर्न है। तो इस टाइम फ्रेम में भी NV20 कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। हर टाइम फ्रेम में आपको रेड लाइन ऊपर देखने को मिली है, यानी NV20 के रिटर्न्स कहीं ना कहीं हर टाइम फ्रेम में बीट करते हुए देखने को मिला है निफ्टी 50 को। और बाकी बता दें जो यहाँ पे जो उसका पोर्टफोलियो है, एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं NV20 ETF का। तो NV20 जो ETF है इसमें देखिए ये है उसके शेयर होल्डिंग, तो 20 कंपनियां हैं जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है NV20। तो यहाँ पे देखिए पहली कंपनी है इन्फोसिस जिसमें 14% वेटेज है, IDC में भी 14% वेटेज है और TCS लगभग 14% वेटेज है और HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 9% के आसपास वेटेज है और HCL में 5%, NTPC में 4%, बाकी टाटा स्टील और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और बाकी कंपनी की बात की जाए कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस एंड कॉर्पोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, JSW स्टील्स, ग्रीस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, विप्रो। और बाकी की कंपनीज की बात की जाए तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड यूपीएल, तो ये वो 20 कंपनी है जो इसका पोर्टफोलियो का हिस्सा है। टाइम टू टाइम इनमें बदलाव भी होता रहता है। और बात की जाए इस ETF की कोड की, तो आप यहाँ देख सकते हैं NV2020 नाम से ये ETF लिस्टेड है मार्केट में। आप अपने डीमेट अकाउंट में अगर ये कोड डालेंगे तो आप इसे फाइंड कर पाएंगे। बाकी बात की जाए इसके AUM साइज की, तो 93 करोड़ इसका AUM साइज है, नंबर ऑफ स्टॉक 20 है और एक्सपेंस रेशियो 0.34 का है। और यहाँ पे आपको थोड़ा लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम थोड़ा यहाँ कम देखने को मिल रहा है, 23,000 के आसपास। पर देखिए NV20 नाम से आपको कई सारे ETF मिल जाएंगे, तो जिस भी ETF का वॉल्यूम अच्छा है आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ETFs हैं जो NV20 को कवर करते हैं। देखिए कोटक की तरफ से भी NV20 ETF लिस्टेड है मार्केट में, जिसका की प्राइस 131 है और इसका वॉल्यूम हमें सबसे अच्छा देखने को मिला है। जो हमने रिसर्च की थी तो इसका वॉल्यूम देखिए सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है, 67,000 के आसपास आज के दिन हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि फिलहाल निपॉन इंडिया वाले NV20 ETF से बेटर है। तो जिसका भी वॉल्यूम अच्छा है या जो भी आपको पसंद आए उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और कुछ और भी ETF हैं जो NV20 को कवर करते हैं, लाइक ICICI की तरफ से भी आता है निफ्टी 50 का वैल्यू 20 ETF, जिसका की प्राइस 128.96 है। और इसका अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें 41,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और बाकी एक ETF और है जो है HDFC की तरफ से NV20 ETF, इसका प्राइस 117 रुपये पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसका वॉल्यूम सबसे कम है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था NV20 ETF, जो कि निफ्टी 50 के टॉप 20 स्टॉक्स यानी जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि पास्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। और वेरियस फैक्टर्स को कंपेयर करने के बाद इन स्टॉक्स की लिस्ट तैयार की जाती है और उसे इन्हें इसमें ऐड किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हमें इसमें कहीं ना कहीं रिटर्न बेटर देखने को मिल जाता है निफ्टी 50 से। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे अगर आपको कोई ऐसा इंडेक्स चाहिए जहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक हो और जिन स्टॉक्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और वो मार्केट के ब्लू चिप स्टॉक हो, ट्रस्टेड स्टॉक्स हो, और ये स्टॉक ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय पहले से थे और काफी आगे टाइम तक भी होने ही वाले हैं। जाहिर सी बात है उनका मार्केट कैप भी लाखों करोड़ का होता है, तो आप इसमें इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 का एक अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स देना चाहते हैं जो बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा हो बट उसके रिटर्न उससे बेटर हो, तो इस ETF को आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इस ETF को बाय करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, लाइक कि देखिए जैसा कि ये ETF जो है इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आप बड़ी क्वांटिटी बाय करने वाले हैं इस ETF में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी ले रहे हैं तो देख लीजिए उसमें वॉल्यूम कितना है या नहीं है। और साथ ही दूसरी बात कि मार्केट देखिए इस समय लाइफ हाई पे चल रहा है। निफ्टी 50 की बात की जाए तो इस समय आप जान ही रहे होंगे रोज नए नए हाई देखने को मिल रहे हैं हमें। आज ही नया हाई देखने को मिल रहा है 21,778 आज नया लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है जल्दी 22,000 के भी लेवल देखने को मिल रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि देखिए मार्केट बहुत हाई पे है, तो इस समय अगर आप किसी भी इंडेक्स में निवेश करते हैं तो देखिए सभी इंडेक्स इसमें लाइफ हाई लगा रहा है, या जितने भी सेक्टर हैं लगभग सारे सेक्टर भी लाइफ हाई ही लगा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कोई कुल मिला के अभी आप अवॉइड कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। तो हो सकता है इसमें जब गिरावट आए, थोड़ा बहुत करेक्शन आए, तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी आज की डेट में अगर आप इसमें निवेश भी करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अभी के टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एंट्री लेना है तो स्मॉल अमाउंट से ले लीजिए। आपको इसमें कई सारा लॉट लेके चलना होगा। अगर आप मार्केट गिरता है तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए, नहीं तो आप एकदम टॉप में फंस जाएंगे तो क्या ही फायदा है। तो अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। अगर पोजीशन बना सकते हैं, बट आपको कई सारे लॉट लेके चलने होंगे। गिरावट में एवरेजिंग करने के लिए आपको पैसे होने चाहिए। तो ये था NV20 ETF के बारे में। और बाकी अगर आपके पास ग्रो जीरोधा स्टॉक्स का डीमेट अकाउंट नहीं है या इनमें से कोई भी डीमेट अकाउंट आप खुलाना चाहते हैं इनमें से किसी में भी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। आप वहां से इन तीनों में से किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में पसंद होना होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।